अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम एक्सरसाइज 2 पॉइंट का सोल्व करेंगे आज। एक्सरसाइज 2.4 जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यूज। कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर दर्जा झैल की कीमतें मालूम करें। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले चार बेसिक लॉज ऑफ लोगारिथम है। ये चार लॉ जब हमें आ जाएंगे तो होपफुली उम्मीद है कि मुझे हम इस सारी एक्सरसाइज को इजीली सोल्व कर सकेंगे। और साथ साथ मेरी एक बात ये भी नोट कर लें कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें से 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम के अंदर लाजमी आएगा। 100% इस एक्सरसाइज 2.4 से 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं एक्सरसाइज वीआईपी है। इस एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग तो जरूर आएगा। चलें चलते हैं लॉज ऑफ लोगारिथम की तरफ। टोटल्स लोगारिथम के 4 लॉज हैं। ये फर्स्ट लॉ है और ये सेकंड लॉ है और उसके बाद ये थर्ड लॉ है और उसके बाद ये फोर्थ लॉ है। जो फर्स्ट लॉ है बेटा उसे प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। इसे ज़रब का कानून कहते हैं कि जब भी लॉग के साथ दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वो दोनों आपस में प्लस हो जाती है। ये हमारा फर्स्ट लॉ है कि जब मल्टीप्लाई हो दो चीजें तो उनको प्लस कर देते हैं। अब चलते हैं सेकंड लॉ के ऊपर। इसे कोशेंट लॉ कहते हैं, तकसीम का कानून कहते हैं कि जब भी लॉग के साथ दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही होती है तो वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये सेकंड लॉ है। जो थर्ड लॉ है उसे हम कहते हैं पावर लॉ। जब भी लॉग के अंदर पावर आ जाती है तो पावर को हम स्टार में ले जाते हैं। जैसे लॉग एक्स की पावर एन बेस बी है तो एन शुरू में आ जाएगा, लॉग एक्स तो बेस बी बच जाएगा। आगे जो लास्ट लॉ है ये सास की तब्दीली का कानून है, चेंज ऑफ बेस। इसका नाम ही चेंज ऑफ बेस लॉ है। इसका यूज बहुत कम होगा इस एक्सरसाइज के अंदर, एक या दो क्वेश्चन है तो उनके अंदर ये फोर्थ लॉ यूज होगा, सास की तब्दीली का कानून। जैसे कि लॉग एक्स बेस बी, लॉग एक्स इसकी असास बी है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सास को हम बदल सकते हैं। लॉग एक्स बेस ए, लॉग बी बेस ए हमने बी ए बेस कर दिया है, ऊपर भी नीचे भी इसमें, और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो लेकिन हमने बेस को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। इन फोर्स लॉ को पहले के अंदर दोबारा थोड़ा सा मैं रेपिटेशन करने जा रहा हूं कि लॉ के अंदर जब दो मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाती है तो वैल्यूज, और जब डिवाइड होती हैं तो माइनस हो जाती हैं। जब पावर जाती शुरू में आ जाती है तो ये बेस की चेंज का लॉ। अब फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के बगैर हमने कीमतों को क्या करना है, मालूम करना है। चलते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है log 18 बेस 2 माइनस log 9 बेस 2। अब देखिए दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है, माइनस हो रही है। जब माइनस होती है, देखिए ये सेकंड लॉ कोशेंट लॉ है, तो दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। चलिए डिवाइड करते हैं, log 18 ओवर 9 और बेस इसकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है जी। 9 1 द 9, 9 2 द 18। हम लिखेंगे log 2 और बेस 2। जब log और उसकी बेस दोनों सेम आ जाती है तो उसका आंसर 1 होता है। इस बात को याद रखने, log 2 और बेस भी 2 है तो उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। बार बार कह रहा हूं, जो ही log की कीमत होती है वही उसकी बेस आ जाए तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। अब हम आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास है log 64 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। अब देखें दोनों वैल्यूज log की आपस में प्लस हो रही है तो फर्स्ट लॉ लगेगा, जब प्लस होती हैं वैल्यूज तो वो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, log 64 मल्टीप्लाई 2 और इसकी बेस 2 है। अब आगे चलते हैं, log 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा और इसकी बेस 2 ही रहेगा, बेस तो सेम ही रहेगी ना जी। अब देखिए 128 के फैक्टर क्या है जी, इसके फैक्टर बना लेते हैं।
लॉग 1 to 8 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 7 बार 2 को मल्टीप्लाई करें तो 1 to 8 बन जाता है 128 बन जाता है और इसकी बेस कितनी है 2 है। अब देखें ये 7 बार 2 2 है तो 2 की पावर हम कितनी लिख सकते हैं 2 की पावर हम 7 लिख सकते हैं और इसकी बेस 2 आ जाएगा। अब पावर आ गई पावर शुरू में आ जाएगी पावर शुरू में आ जाएगी और log 2 बेस 2। अब जो log की वैल्यू है वही उसकी बेस आ गई है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 7 वैसे रहेगा और इसका आंसर 1 आ जाएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7 ही आंसर आ जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है 1/3 log 8 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। अब देखें ये दोनों वैल्यू माइनस हो रही है सब्जेक्ट हो रही है दोनों log की वैल्यूज लेकिन ये 1/3 शुरू में है। log के अंदर जो शुरू में होता है वो पावर होती है हम पावर लॉ के अंदर पढ़ के आ रहे हैं जो शुरू में होता है वो पावर होती है। ये 1/3 बेटा पावर थी जैसे हम इसको सोल्व करेंगे ये 1/3 दोबारा पावर बन जाएगी तो हम इसे कैसे लिख पाएंगे log 8 इसकी पावर 1/3 और बेस 3 माइनस log 18 और बेस 3। अब देखें 8 के फैक्टर बना लेते हैं इसको सोल्व करने के लिए। log 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ऊपर 1/3 इसकी बेस 3 माइनस log 18 इसकी बेस 3। ठीक है जी। अब देखिए बेटा पावर की पावर आ चुकी है पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाएगा log 2 बेस 3 माइनस log 18 और बेस 3। अब देखें ये दोनों वैल्यू माइनस हो रही है दोनों वैल्यू सब सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ये सेकंड लॉ लगेगा क्वोशंट लॉ। जब दोनों वैल्यू आपस में माइनस होती है तो दोनों क्या हो जाती हैं डिवाइड हो जाती हैं तो इनको डिवाइड कर देते हैं log 2/18 बेस 3। अब दोनों को हमने डिवाइड कर दिया 2 1 दा 2 2 9 दा 18 क्या आ जाएगा log 1/9 और इसकी बेस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब बेटा हम इस 9 के फैक्टर बनाते हैं देखें log 1/9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और इसकी बेस क्या है 3 है ये 3 और ये 3 की पावर हो जाती है 2 log 1/3 की पावर 2 और बेस 3। अब देखिएगा ये 3 की पावर 2 प्लस है जब ये ऊपर जाएगा ये माइनस हो जाएगी पावर log 3 की पावर -2 और बेस 3। अब यहाँ पे पावर ला लग जाएगा log के अंदर पावर आ गई है तो पावर शुरू में आ जाएगी तो हम लिखेंगे -2 log 3 बेस 3। अब क्या होगा -2 वैसे रहेगा इसका आंसर 1 आ जाएगा -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हमारा आंसर आ जाएगा। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाले जो क्वेश्चन 1 2 और 3 ये 3 क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आ चुके होंगे। चलें अब हम अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब मैं ये लॉज रेज करने जा रहा हूं आपने इनको ध्यान से याद रखना है कि फर्स्ट लॉ के अंदर क्या आता है सेकंड के अंदर क्या आता है फोर्थ के अंदर क्या होता है थर्ड के अंदर क्या होता है। अब हम चलते हैं आगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट्स नंबर आप 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट्स नंबर आप 4 करने जा रहे हैं। जी देखिए वो हमारे पास है 2 log 2 प्लस
log 25। बेटा देखें log के शुरू में फिर हमें 2 नजर आ रहा है, ये पावर है, इसको पावर बना देंगे log 2 इसकी पावर 2 प्लस log 25। अब बेटा देखिएगा थोड़ा सा ध्यान के साथ, ये 2 कितना हो जाएगा 4, हम लिखेंगे log 4, क्या लिखेंगे log 4 लिखेंगे। log 4 कैसे लिखेंगे थोड़ा सा ध्यान करना है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, कुछ वाटर लग गया यहाँ पे, ये सही तरीके से लिख नहीं पा रहा। चलते हैं दोबारा से इसको थोड़ा सा राइट करते हैं। देखें 2 कितना हो जाता है 4, log क्या हो जाएगा 2 4 प्लस log क्या हो जाएगा 25। अब देखें बेटा ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं, तो फर्स्ट लॉ कहता है जब log के अंदर 2 वैल्यू आपस में प्लस हो रही होती हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। चलें देखिएगा log 4 मल्टीप्लाई हम लिख देते हैं 25। अब बेटा 4 को 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। 100 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10, एक ये वाला 10 और एक ये वाला 10, 10 की पावर कितनी हो जाती है 2। अब पावर आ गया लॉग के अंदर, लॉग के अंदर क्या आ गई है पावर्स, पावर कहां पे चली जाएगी शुरू में आ जाएगी, log 10 और पावर 2 शुरू में आ गई। log 10 की कीमत निकालें तो हमें log 10 का आंसर मिलता है 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। लो जी क्वेश्चन नंबर हमने 4 हल कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 1/3 log 64 base 4 प्लस 2 log 25 और बेस 5। ठीक है जी, अब चलते हैं देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। हमारे पास ये जो पावर है शुरू में चली जाएगी, log स्टार में जो वैल्यू होती है वो पावर होती है। log 64 इसकी पावर हम लिख देंगे 1/3 प्लस लिख देंगे 2 भी शुरू में चला जाएगा, log 25 की पावर हम लिख देंगे 2। इसके बेटा हम फैक्टर बना देते हैं, इसके फैक्टर क्या बनेंगे log 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और ऊपर पावर क्या है 1/3। ये क्या है हमारे पास log, इसकी साथ कितनी है बेटा 4 लिखते जाइएगा, इसके साथ 5 है तो 5 लिखते जाइएगा। 25 की पावर 2 होता है 625, ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बच जाएगा log 4 और साथ बच जाएगा बेस भी इसकी कितनी आ जाएगी 4 और प्लस 625 को हम क्या लिख सकते हैं 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और नीचे भी हमारे पास 4। अब देखिएगा बेस भी वही है, वही लोगारिथम है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस, ये कुछ रीजन की वजह से यहाँ पे अच्छा नहीं लिख पा रहे, कुछ वाटर्स की मोइस्ट आ जाती है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस ये 4 हमारे पास शुरू में आ जाएगा, log बाकी बच जाएगा 5, इसकी बेस भी 5, ये 1 हमारे पास ऐसे रह जाएगा प्लस इस ये 4 वैसे, log 5 और 5 इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, ये 1 वैसे प्लस हमारे पास आ जाएगा 4, 1 और 4 का आंसर कितना आ गया 5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब हमारा इसी एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 के पहले पार्ट का 6 वाला पार्ट्स, आप उसको लिखते हैं बेटा log
12 बेस 3 प्लस log 0.25 और बेस 3। अब देखें दोनों वैल्यू आपस में प्लस हो रही हैं, log 12 बेस 3 प्लस log 0.25 बेस 3। जब दो वैल्यू आपस में प्लस होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, प्रोडक्ट हो जाती हैं, ज़रब हो जाती हैं। तो हम इनको ज़रब करेंगे, हम लिखेंगे log बेस 3 12 मल्टीप्लाई 0.25, ठीक है जी। 12 को 0.25 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 और बेस भी इसकी क्या 3 है। जब log की वैल्यू और उसकी बेस सेम आ जाती है तो शुरू से मैंने बताया था उसका आंसर कितना होता है, हमारे पास 1 होता है। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज 2.4 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको 2.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 6 पार्ट्स हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसका जो 2.4 एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चंस हम 2 और 3 ये 2 क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मजीद आपको इसके बारे में कोई डिबेट्स है, आपको किसी क्वेश्चन के बारे में कोई प्रॉब्लम है, दोबारा आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको दोबारा इसकी वीडियो बना के सेंड करेंगे। अल्लाह हाफिज।